हेलो दोस्तों, हम अभी लिमिट पढ़ रहे थे। तो इसमें एक सम है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, हम किसी को डिवाइड करते हैं, एक ए और बी। ए एक फंक्शन है एफ एक्स और बी एक फंक्शन है जी एक्स। ए डिवाइडेड बाई बी है तो फंक्शन डिवाइड है। यदि इसमें हम फंक्शन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स मान लो 2 है, यदि हम वैल्यू पुट अप करके इसका वैल्यू निकालते हैं, यदि 0/0 आया, इसका मीनिंग क्या हुआ? अनडिफाइंड। तो इसी को कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर while evaluating limit of a function at a given point if the value of limiting value, if the limiting value limit करने के बाद limiting value of the function take the form 0/0। ये क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड then such क्या, while evaluating the limit of the function at a given point, if the limiting value of the function take the form undefined, then such result is known as indeterminate form। अभी देखिए, ओनली 0/0 अकेला एक indeterminate form नहीं है। There are many other indeterminate forms. There are many other indeterminate forms such as देखिए, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी एक फॉर्म है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये भी है। 0⁻0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में गिना जाता है। मान लो 0⁻∞, इस तरह के और भी हो सकते हैं ETC। आपको जब पढ़ते जाओगे इस तरह के फॉर्म मिलेंगे जिसका मीनिंगलेस है। ऑल दे आर मीनिंगलेस। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको समझ आया?
अभी इसी के ऊपर मैं एक नोट, छोटा सा नोट लिखता हूँ, ये इसका आंसर ये हुआ। अभी देखिए एक वो दिखाता हूँ मैं आपको नोट, इसी के ऊपर लिखाता हूँ। नोट अभी देखिए, in the solution, in the process of solution of limit, या बोल सकते हैं in the process of evaluating limit of a function, if the value of, if the limiting value, if the, यहाँ लिखा ही है in the process of evaluating limit of a function, if the value of the function upon direct substitution of given value in the function, if the value of the function upon direct substitution of the given value of the given value of the variable, the variable the value of the function upon direct summation of the given value of the variable becomes, क्या होता है, value of the functions becomes indeterminate, for then we do some algebraic manipulation to get rid of indeterminate form, indeterminate form. Algebraic manipulation, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, such as like factorization, etc. to get rid of indeterminate
फॉर्म। ये आपको देखो, मैं थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस। इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन, if the value of the function upon direct substitution of the given value of the variable becomes indeterminate form, then we do some algebraic manipulation like factorization extra to get rid of indeterminate form. अभी देखिए, एक फंक्शन देता हूं मैं, यहाँ लिमिट है, एग्जाम्पल ये थी लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन है x टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अभी मैं यहाँ क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हम ये पूरे फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, प्रोसेस हुआ। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अभी इसका वैल्यू अब अपॉन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल का टारगेट पॉइंट क्या दिया है 2। यदि हम पुट अप करते हैं वैल्यू द वेरिएबल बिकम्स, वेरिएबल का वैल्यू पुटअप करने पर इसका वैल्यू क्या बन रहा है, फंक्शन का लिमिटिंग फंक्शन क्या बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए यहाँ पुटअप करता हूँ 2 है, 2 पुटअप करता हूँ 2 टू द पावर 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 0। इनडिटरमिनेट हो रहा है, फॉर्म में आया। अब इसको हम गेट रीड करने के लिए, अर्थात गेट रीड ऑफ होने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको छोड़ दीजिए। अभी देखिए इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, देन वी डू सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, इसको एल्जेब्रा से कुछ जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी करेंगे ताकि हमको वो दोबारा इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो 0 बाई 0 ना आए। इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं फैक्टर निकालता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब देखिए x माइनस टू कटा, मेरे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2, डायरेक्ट पुटअप किया तो क्या आया था 0 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म। अभी x प्लस 2, अब यहाँ पुटअप करूंगा वैल्यू तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इसका क्या हुआ, इस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, अभी 4 हो गया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा भी प्रोसेस कर सकते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं एडिशन सब्सट्रैक्शन रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कहीं इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म से कोशिश करेंगे उससे आउट होने के लिए। नहीं होता तो उसी फॉर्म में आंसर मिलेगा। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।